बच्चों नमस्कार। क्लास 7 की संस्कृत क्लास में आज हम आपको फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे और उसमें विभिन्न प्रकार के लेयर के बारे में समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फॉरेस्ट? यह वह एरिया या वह क्षेत्र या भूमि होती है जो पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के पौधों से भरा रहता है। जंगल एक कंप्लीट इकोसिस्टम पैदा करता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़, झाड़ियाँ, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जानवर और चिड़िया उसमें रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जंगल विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियों के कारण होते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। जंगल हमें तथा नेचर को विभिन्न प्रकार से पोषण करने में सहायक होते हैं। जंगल भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों का एक घर है। जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ जंगल में पाए जाते हैं, जैसे नीम, बांस, अंजीर, आंवला इत्यादि। जंगल में पेड़ों के अलावा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, पौधे और पेड़ों पर चढ़ने वाली लताएं, घास, पौधे इत्यादि पाए जाते हैं। जंगल खुद बनते हैं, वहाँ कोई पेड़ लगाने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ का इकोसिस्टम खुद ही पौधों को पैदा होने में मदद करता है। व्हाट इज क्राउन? पेड़ का ऊपरी भाग क्राउन कहलाता है। व्हाट इज कैनोपी? जंगल के विभिन्न भागों में पौधे बढ़ते हैं, वह बहुत लंबे होते जाते हैं। सभी की डालियां ऐसी हो जाती हैं कि वह आसमान को लगभग ढक लेती हैं, सूरज की रोशनी नहीं आने देती हैं। इसी को कैनोपी कहते हैं। हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट पोल्यूशन? जंगल कैसे प्रदूषण रोकने में सहायक होते हैं? हम जानते हैं कि जंगल में काफ़ी मात्रा में पेड़ होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहती है। इस कारण वहाँ उपलब्ध हवा ताज़ी और साफ रहती है। पौधे तेज हवाएं और तूफानों को रोकने में भी सहायक होते हैं। जंगल में अधिकतर ठंडक रहती है, इस वजह से वहाँ पर भारी मात्रा में पानी बरसता है। जंगल हाईवेज के कारण होने वाले आवाज़ को भी सोख लेता है और साथ में ही उड़ने वाली धूल को भी रोक लेता है। इस प्रकार यह नॉइज पोल्यूशन और धूल से भी बचाता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। हाउ फॉरेस्ट प्रिजर्व द वाटर साइकिल? हम जानते हैं कि पौधे एक्सेस वाटर को वातावरण में भाप के रूप में छोड़ देते हैं या उड़ा देते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में पेड़ या पौधे भाप छोड़ते हैं तो वह वाटर वेपर कंडेंसेट होकर के बादल बनाते हैं, जिससे वहाँ ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है और यह पानी बरसात का के रूप में ज़मीन पर गिर करके अंडरग्राउंड वाटर लेवल को ऊंचा करता है। इस प्रकार यह वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, यह नेचुरल हैबिटेट को उस क्षेत्र के पौधों के ऊंचाई या वेजिटेशन के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है। वहाँ रहने वाले जानवरों में कंपटीशन की मात्रा को कम करता है और उन्हें आराम से जीने लायक स्थान देता है। जंगल में लेयर की संख्या वहाँ के मौसम, तापमान, रोशनी की उपलब्धता, मिट्टी और बरसात पर निर्भर करती है। जंगल में पौधों की ऊंचाई के हिसाब से विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट फ्लोर, इसके अंतर्गत मिट्टी के पास नीचे गिरी पत्तियां, छाल
इत्यादि आती हैं। सेकंड, द हर्ब फ्लोर, इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनके तने नहीं होते हैं, लकड़ी वाला हिस्सा नहीं होता है, जैसे घास इत्यादि। थर्ड है श्रब लेयर, यह छोटे और मध्यम आकार के पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ, द अंडर स्टोरी, इसके अंदर वो पौधे आते हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर उठते हैं और कनोपी के नीचे रहते हैं। इन्हें अपेक्षाकृत कम धूप की आवश्यकता होती है। द कनोपी, इसमें ट्री क्राउन होता है और यह हमेशा सूरज की रोशनी में रहता है। नेक्स्ट, द इमर्जेंट लेयर, यह पौधे का सबसे ऊपरी लेयर होता है जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जंगल को ग्रीन लंग्स और लिविंग एंटिटी क्यों कहते हैं, और ह्यूमस के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में घंटी वाला आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।